बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा देखें तो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की तैयारियों में मसरूफ़ है और अपोजिशन को इस बात का यकीन भी है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। उनके अभी तक जो रवाबित हैं उससे उनको मुस्बत इशारे दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि ऐवान बाला के अंदर जहाँ पर अपोजिशन बड़ी तादाद में मौजूद है, हुकूमत अकलियत में है, वहां पर अपोजिशन को मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, अपोजिशन को वहीं पे नाकामी का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें स्टेट बैंक के बिल की तो उस वक्त भी मंजरनामा तमाम अवाम के गोशगुजार हो चुका हुआ है कि उस वक्त सूरत हाल क्या थी। वोट बराबर हुए तो चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट हुकूमती पलड़े में डाला और यूं वो बिल मंजूर हो गया। अगर आज के दिन का हम मंजरनामा देखें तो ओगरा के तरमीमी बिल और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स काउंसिल के बिल आज पास किए जाने थे। वो बिल जब पेश किए गए हैं तो वोट हुए 29-29, यानी उसकी मुखालिफत में भी 29 वोट आए और हिमायत में भी 29 वोट आए। अपोजिशन का जो दिलावर खान ग्रुप है उसने हुकूमत की जानिब अपना झुकाव दिखाया। तो जब 29-29 वोट आए तो चेयरमैन सेनेट ने कहकहा लगाया और अपना वोट हुकूमती पलड़े में डाल दिया। यूं वो बिल पास हो गया। उसके बाद ओगरा का तरमीमी बिल भी पास हुआ है। अब कुछ मंजरनामा देखते हैं, कुछ अहवाल देखते हैं, कुछ मनाजिर देखते हैं कि सेनेट के अंदर कार्रवाई क्या रही। वो जरा कार्रवाई मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। The Allied Professional Council Bill 2022 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. प्लीज खड़े हो जाएं, काउंट करें जी। जो इस मोशन की मुखालिफत में है वो अब खड़े हो जाएं जी, काउंट करें प्लीज। गवर्नमेंट साइड 29, अपोजिशन 29। फिर मुसीबत चेयर पे आ चुकी है। शुड आई गो फॉर रिकाउंट? मैं अपना वोट दे दूं? आई विल गो विद ट्रेजरी बेंचेस जी। यानी चेयरमैन सेनेट ने खुशगवार माहौल बनाया, अपना वोट हुकूमत को दिया और यूं ये बिल पास हो गया। जब ये बिल पास हुआ तो उसके बाद अपोजिशन ने शोर शराबा किया। हुकूमती बेंचेस से फिर आवाज उठी। शहजाद वसीम साहब जो कायदे ऐवान हैं उन्होंने मुतालिबा किया कि दूसरा बिल भी आज ही पास करवाया जाए, आज ही पेश किया जाए। हम भी अपनी ताकत आजमाते हैं, अपोजिशन भी आजमाए। तो वो भी जरा मनाजिर मुलाहिजा कर लीजिए। It has been moved that the bill further to amend the Oil and Regulatory Authority Ordinance 2002, the Oil and Gas Regulatory Amendment Bill 2022 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. नाज़रीन, जब पहले बिल के नतायज अपोजिशन ने देखे तो सूरत हाल उन पर आया हो चुकी थी। उन्हें यह पता था कि 29-29 वोट के बाद चेयरमैन सेनेट का वोट फिर से हुकूमती बेंचेस को जाएगा और बिल पास हो जाएगा। तो दूसरे बिल में उन्होंने वॉकआउट कर दिया। अब यह है सियासी मंजरनामा। अपोजिशन अगर मुत्तहिद है तो अपोजिशन के अपने ग्रुप हुकूमती हिमायत में क्यों दिखाई देते हैं? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अपोजिशन का क्या बनेगा? ऐवान बाला में अक्सरियत होने के बावजूद उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। तो तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी कहां से आ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, हुकूमत और अपोजिशन का क्या बनेगा? अपोजिशन का वही बनेगा जो आज सेनेट में बने, बल्कि जब ये पार्लियामेंट के अंदर आएंगे तो इससे बुरा बनेगा। अब मुझे एक बात है, 57 वोट हैं आपके पास। 57 में से मान ले 5-6 वोट जो है दिलावर खान ग्रुप के वो एक साइड पे चले, बाकी वोटर किधर थे इनके? बाकी सेनेटर किधर थे? जब इन्हें पता है कि हम उस जंग में मौजूद हैं कि जिसमें हर रोज़ गिनती होनी है, हर रोज़ हमने जीतना है, हर रोज़ जीतेंगे तो आगे हम पार्लियामेंट में जाके जीतेंगे, उसके बावजूद इनके सेनेटर गायब हो गए। क्या ये दोनों बिल जो आज पास हुए क्या ये रेगुलेशन पे नहीं थे? क्या ये सेनेट का इजलास अचानक रातों रात बुलाया गया? क्या इसके लिए बाकी लोगों को इतला नहीं दी गई? क्या इसके लिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, सब ग्रुपों के लोग कहाँ थे? या सर, बड़ी क्लियर सी बात है, सब कुछ सबको पता है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अपोजिशन इसी मामले को देख रही है। अपोजिशन को पता है, अपोजिशन मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है। अपोजिशन यही चाहती है कि हम सिर्फ सियासत करें, इसके अलावा कुछ ना करें। देखें, एक सेनेट जिसमें बड़े थोड़े से वोट हैं, जिसमें अपोजिशन के पास वाज़े अक्सरियत है
या सर ये नहीं है कि नहीं, वाज़ेह अक्सरियत है, ये वहां पर एक मैच नहीं जीत सके, कोई एक जीते मैच है, कोई एक ऐसा चैलेंज जो इन्होंने इनको हो ये जीते हो। अदम एतमाद का मामला हो ये हार जाते हैं, वहां चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो ये हार जाते हैं, वहां पर कोई अहम बिल हो ये हार जाते हैं, वहां पर आम बिल हो ये हार जाते हैं। इसलिए कि अंदर से सारे किसी ना किसी जगह कोई ना कोई मिलके कोई ना कोई कमिटमेंट की हुई है। मैं आपको ये बिल्कुल कह रहा हूं, आपको पता है आज सेनेट के इजलास के बाद अब चहम गोइयाँ तो ये हो रही हैं कि शायद जो कहा जाता था कि हम तमाम वोट पूरे हैं, तो जब सेनेट में पूरे नहीं तो अब मेरी आज एक बड़े ज़िम्मेदार शख्स से बात हुई, एक सियासी जमात के, उन्होंने कहा भाई हमें तल्लक बता दो, पीपल्स पार्टी से तल्लक है। मैंने उनसे कहा भाई अदम एतमाद ला रहे हैं? उन्होंने कहा भाई उस वक्त तक हम अदम एतमाद नहीं लाएंगे जब तक हमें इस बात का यकीन ना हो जाए कि हमारे साथ हाथ नहीं होगा। मैं कहा कौन हाथ करेगा? उन्होंने कहा वही हाथ कर सकते हैं जो हमें कह रहे हैं कि आप लेके हम पीछे खड़े, हमें यकीन कोई नहीं वो हमारे पीछे खड़े। ये सीधा सा उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा जी आज जो सेनेट में हुआ है उसके बाद आगे आने वाले दिनों में जो होगा, उन्होंने कहा अगर अदम एतमाद लानी है तो फिर इतने अहम टूर्स क्यों कराए जा रहे हैं, इतने अहम जो दौरे हैं वज़ीर आज़म के वो क्यों कराए जा रहे हैं? ये मुझे एक ज़िम्मेदार शख्स ने किया। चले इसी बारे में मजीद राय ले लेते हैं। अपोजिशन की राय क्या, अपोजिशन तैयारी क्या है? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। राना तनवीर साहब, अगर मौजूदा सिचुएशन देखें, अपोजिशन को इस बात का काफ़ी हद तक यकीन है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और वो पास भी हो जाएगी, लेकिन ऐवान बाला की हम सूरत हाल देखें जहां पे आप लोगों की अक्सरियत भी है, वहां भी हुकूमत फाते हो जाती है, तो फिर तहरीक अदम एतमाद पे नंबर कैसे पूरे होंगे? मैं वैसे आप जैसे बड़े मंजे हुए जो एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, उनको एक फर्क समझना चाहिए, बल्कि हमें आपको बताना चाहिए। राना साहब अब इतनी गहरी नजर, अंदर की खबरें, बहुत दूर तक की खबरें, बल्कि मैं भी बताया करें लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो लेजिस्लेशन है उसका जो प्रोसीजर है या उसकी वोटिंग है उसकी बिल्कुल डायनामिक्स डिफरेंट है। अदम एतमाद का डायनामिक्स डिफरेंट है। अदम एतमाद का जब यकीन हो जाए कि ये 100% कामयाब होगी तो बेशुमार लोग ऐसे हैं उनके MNA PTI के जो ये बोझ नहीं उठाना चाहते, इनका जो 3.5 साल का है गवर्नेंस का या उनकी पॉलिसीज का, वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन तब छोड़ना चाहते हैं जब 100% उनको पता चल जाए कि अब हम अगर हमने कोई स्टेप लिया तो ये नहीं रहेंगे। लेजिस्लेशन तो उनको पता है कि भाई वो बैठे हुए हैं, हुकूमत बैठी हुई है, उससे ना किसी ने घर चले जाना है, ना कोई ये इनका कोई नुकसान हो सकता है। सो इसमें फर्क ये है कि लेजिस्लेशन में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि उनके वोटर आप देखें कि पिछले जो 42 हुए सेनेट में, इनकी 49 है और इनके बंदे नहीं आए। जब मिनी बजट पास हुआ है तो उस वक्त इन्होंने 2 दिन वो जो एजेंडा था डिले करते रहे, तो पेश ही नहीं किया। फिर इन्होंने तमाम तौर अपनी कुव्वत इस्तेमाल करने के बाद वहाँ 168 इकट्ठे किए हैं, 172 नहीं जो मिनिमम प्राइम मिनिस्टर को चाहिए वो तो 172 नंबर है। तो इसलिए इनके हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। लेजिस्लेशन कर लेना, एक वो चेयरमैन सेनेट अपनी एक चक्करबाजी कि जब हमारे मेंबर गैरहाजिर होते हैं या उसके लॉबी में जाते हैं। राना साहब, हम आपकी इस बात को मान लेते हैं और आप दुरुस्त कह रहे हैं, सीनियर तरीन आदमी हैं। मुझे ये बता दें, जब आपके पास वोट पूरे हो चुके हैं अदम एतमाद के लिए, तो फिर अदम एतमाद की तारीख क्यों नहीं दी जा रही? वो देखें राना साहब, बात आपकी ठीक है। मैं एक बात आपको बताऊं कि बहुत बेशुमार और इशू भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमने एक्सरसाइज की है, नंबर हमारे गारंटीड है, हमें अश्योरेंस दी गई हुई है, हमारे इत्तेहादियों के साथ भी बातचीत चल रही है, लेकिन हम इसको उसकी उस लाइन को और अबूर करना चाहते हैं जो इस वक्त नंबर हमारे पास हैं, जो कि काफ़ी हैं। लेकिन हम चाहते हैं 200% हम श्योर हों कि अब अगर बीच में कोई खुदा न खास्ता इधर उधर भी बात हो तो फिर भी हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर रहे। तो ये आप देख लेंगे ये होने जा रहा है। आप क्यों इम्पेशेंट है इतने? इतना सादा काम तो नहीं है।
जिसको हम करने जा रहे हैं। सादा काम नहीं है, मुश्किल काम है। नंबर गेम इसके हवाले से पूरी होनी चाहिए और 200% आप इस पे अशोर भी हैं। राणा साहब, आपकी तरफ मैं वापस आता हूं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन के लिए क्या राय दी है, वो पहले मुलाहिजा कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर तहरीक अदम एतमाद के लिए अग्री किया है, जो मैंने मैसेज इत्तेहादियों को दिया है हुकूमत के, वही चीज मुस्लिम लीग नून पे भी लागू होती है। अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, ऑपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, सहाफियों की तरफ देख रहे हैं। अगर ऑपोजिशन इस वक्त एक्ट नहीं करेगी, लोग उसको बराबर का जिम्मेदार ठहराएंगे। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कामयाबी होगी। इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स पे, ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। राणा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, क्या कोई इबहाम है अब भी कि ये पैगाम देना पड़ा है अपने तमाम लीगी कारकुनान और रहनुमाओं को कि अगर हम अब मुत्तहिद ना हुए तो फिर हमें भुगतना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं समझ आई। जो जब PMLN का तल्लक है, उसके तमाम जो MNAs हैं वो मुत्तहिद हैं और 3.5 साल आपने देखा जितनी इंतकामी कार्रवाइयाँ और एक किस्म की जबर की ये हुकूमत थी, फाशिस्ट हुकूमत थी। लेकिन वो मेरा हाल जैसे यकजहती के साथ, जैसे मजबूती के साथ PMLN पे खड़े रहे हैं हमारे मेंबर्स, वो अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। अब तो इमरान खान जाने वाले हैं, अब उनके आखिरी टाइम है और उसमें क्या मुस्लिम लीग नून के किसी ने कोई खुदा न खास्ता, वो तो खुद पेश है सारे। राणा साहब, ये हम नहीं कह रहे, देखिए राणा साहब, ये बात हम नहीं कह रहे। ये मरियम साहिबा हैं जो क़यादत है, जो लीडर हैं, जिनकी गुफ्तगू जो होती है वो क़यादत होती है। बात की है उसका कोई बैकग्राउंड क्या, कोई और उनका मतलब होगा। अच्छा राणा साहब, चले मुस्लिम लीग नून के MNA इकट्ठे हैं, वो आपके साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी साथ खड़ी रहेगी? देखिए जी, इस वक्त मैं जिस एंगल से राणा साहब पूछ रहा हूँ आप समझ गए जी। मैं एक बात बताऊं, मैं ये समझता हूं कि मैंने हमेशा कहा है कि PDM के प्लेटफॉर्म से वो अलहदा हुए, लेकिन मैंने कहा जी हम एक पॉइंट पे इकट्ठे हैं कि इस हुकूमत से जान छुड़ानी है और उस एक पॉइंट, 1 पॉइंट एजेंडे पे हम काम करते रहे हैं इकट्ठे मिलके, असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी काम करते रहे हैं। अपने अपने प्लेटफॉर्म से भी करते रहे हैं, लेकिन असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो वो काम 1 पॉइंट एजेंडा लेके चले हुए हैं, उससे वो बैकआउट करेंगे तो उनको सियासी नुकसान इतना ज्यादा होगा कि शायद। साहब, मैं नहीं कह रहा बैकआउट कर रहे हैं, आपको यकीन आपके साथ खड़े हैं ताकि हम कुछ दिन बाद दोबारा आपसे पूछ सकेंगे? नहीं, हमारे साथ वो खड़े रहेंगे, क्यों नहीं खड़े होंगे? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये अब थोड़ी सी बात भी इधर उधर हुई तो उनको कितना बड़ा पॉलिटिकली डैमेज होगा। राणा साहब, एक सवाल है, आपने ये दावा किया है कि 30 से 35 हुकूमती अराकीन ऐसे हैं जो आपके साथ राबितों में हैं। क्या उनके साथ सिर्फ राबिते हैं या उन्होंने आपके साथ मिलने की यकीन दहानी करवाई? देखिए, राब्ते से मुराद यही है कि वो हमें कहते हैं हम इनसे जान छुड़ाएं हमारी, ये उनका एक होता है। और कब छुड़ा रहे हैं, आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त आने पे ओपन हो जाएगी, लेकिन वो हमारे साथ ही हैं तो हमने कदम बढ़ाया। वरना हमारे नंबर तो आपको पता है ना कि हमें मजीद चाहिए, PTI के लोग चाहिए या इत्तेहादी चाहिए, तो उस पर ही अगर कोई यकीनदानी हुई है तो हम आगे चल रहे हैं ना लोगों की तरफ। अच्छा राणा साहब, हुकूमती अरकान आपके साथ हैं, अपोजिशन के अरकान आपके साथ हैं, और जहाँ से इशारा मिलना है क्या वो भी आपके साथ हैं? नहीं, मुझे तो इशारों का नहीं पता कि कहाँ से इशारे मिलते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो क्या इशारों के बगैर ये हो जाए, अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी? ये मैं नहीं कह रहा, शाहिदा खान अब्बासी साहब कहते हैं ये बात। नहीं, अगर नंबर पूरे हों हमारे तो क्यों नहीं पूरी वो कामयाब होगी? मुझे बताया ना राणा साहब, अगर वहाँ हम जाकर 172 खड़े हो जाते हैं कि मोशन के हक में, तो फिर कामयाब क्यों नहीं होगी? अब्बासी साहब कहते हैं टेलीफोन आते हैं, ज़मीर बदल जाते हैं, तब ये जो तहरीकें जो चलती हैं, जो बिल पास होते हैं, फिर वो पास नहीं हो पाते। टेलीफोन वाला मसला तो देखे ना जी, हम देख रहे हैं कि आजकल की जो अखबारात में या मीडिया में या जैसे चल रहे हैं कि जी जिस तरफ आपका इशारा है वो न्यूट्रल है, तो अगर न्यूट्रल है तो फिर फोन किधर से आने? चलें जी, अगर आपकी बात अल्लाह करे जैसा आप कह रहे हैं। चले राणा साहब, ये बता दें, क्या 23 मार्च के
लॉन्ग मार्च से पहले अदम एतमाद आएगी या उसके बाद? मैं डेट नहीं पूछ रहा, पहले आएगी या बाद, ये बता दें। हाँ, मैं मेरा जो अपना जो इस वक्त वर्किंग हो रही है, मेरा 23 मार्च का लॉन्ग मार्च, 23 मार्च को शायद मार्च करने का मौका ही ना आए। जो 23 मार्च का हमारा लॉन्ग मार्च है उसका शायद मौका ना आए, अदम एतमाद की वजह से। बिल्कुल, और क्या वजह हो सकती है? अगर पहले ही ये काम हो जाता तो फिर मार्च की जरूरत तो नहीं रहती ना। तो फिर पीपल्स पार्टी अपने मार्च की तैयारी क्यों कर रही है? अगर आपको ये एश्योरेंस है कि अदम एतमाद का कुछ नतीजा निकल सकता है, तो फिर पीपल्स पार्टी को भी ज्यादा तवज्जो उस पर देनी चाहिए। देखिए, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। वो समझते हैं कि 27 को अगर हम करते हैं तो ये और एक बेहतर होगा अदम एतमाद के माहौल के लिए, एक इम्पैक्ट आएगा, प्रेशर आएगा हमारे लॉन्ग मार्च से, और वो काम जो हम करने जा रहे हैं वोटों को कॉन्फिडेंस का, उसमें और ज्यादा बेहतरी आएगी या मजबूती आएगी। राणा साहब, हमेशा अदम एतमाद जब लाई जाती है, इत्तेहादियों से बात की जाती है, तो बहुत से मामला तय होते हैं। आपने अक्सर हमारे प्रोग्राम में कहा और बाहर भी आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून अभी अदम एतमाद की सूरत में भी वज़ीर आज़मशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये मामला तय हो गया कि वज़ीर आज़म जो हैं पीपल्स पार्टी से होंगे? देखिए, हमारा जो इस पे राय है हमारी अपने अपोजिशन की पार्टियों को, हम समझते हैं कि इसका जो बोझ है इस 3.5 साल की हुक्मरानी का, जैसे पाकिस्तान की और अवाम की हालत ये हो गई है जो आपके सामने है, तो ये बोझ हमें नहीं उठाना चाहिए। हमें चाहिए कि अदम एतमाद होने की सूरत में हम एक नए इलेक्शन की तरफ जाएं, और उसके लिए कोई इंटरम समझ लें या अरेंजमेंट, टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, जब ये मौका आएगा तो वो तो फैसला हो जाएगा। बोझ पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात नहीं उठाना चाहती, तो फिर बोझ उठाएगा कौन राणा साहब? बोझ से मुराद ये है कि हम चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो, उसमें अगर अवाम जिसको भी वोट दें वो आके अपना सही फ्रेश मैंडेट के साथ आप मुझे बताएं कि अगर कोई काम करना चाहें, कोई रिफॉर्म्स करना चाहें, कोई लेजिस्लेशन करना चाहें या पॉलिसी कोई अपनी देना चाहें, तो हमारा मैनिफेस्टो और है, पीपल्स पार्टी का और है, दूसरी पार्टियों का और है। तो वो हम समझते हैं इस 1.25 साल या 1.5 साल में शायद वो ना कर पाए, जिससे उस डायरेक्शन में पाकिस्तान को लेके जाएं जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं कि यहाँ हालात। राणा साहब, एक आखिरी सवाल। पीपल्स पार्टी से हमने पूछा, वो कहते हैं हम भी आने के लिए तैयार नहीं है, मुस्लिम लीग आने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या ये सारा बोझ मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे के कंधे पे तो नहीं डालना? नहीं, हमने एक टेम्परेरी सा अरेंजमेंट अगर होना है तो वो किसी को भी किया जा सकता है। वो तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू तो ये है कि वो ये ना हो राणा साहब, ये ना हो कि जिसको आप करें वो कहे मैंने अब जाना ही नहीं। नहीं, ये उसके बस की बात तो नहीं होगी ना जी। सारी जमातें जो भी होगा महदूद मुद्दत के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा, उसके बाद नए इलेक्शन भी होंगे। तो बहुत शुक्रिया राणा तनवीर हुसैन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे अमजद अली खान साहब। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। आने वाले दिनों में तरक्याती मंसूबे किस हद तक तकमील के मराहिल तय कर जाएंगे, और अपोजिशन की जो तहरीक है हुकूमत उसको सबूताज करने के लिए क्या तैयारी कर रही है। हुकूमत ने इत्तेहादियों से किस हद तक रवाबित अपने मजबूत कर लिए हैं, नाराज अराकीन को किस हद तक मना लिया गया है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद अली खान साहब ने। अमजद अली खान साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अमजद अली खान साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, अपोजिशन रहनुमा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल साहब, उन्होंने वज़रा के बारे में एक बात की है, मौजूदा जो सूरत हाल है उसको लिंक किया है वज़रा के साथ। वो क्या बात की है, पहले वो मुलाहिजा कर लेते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
कौम भी देख रही है कौन रेवड़ियों की तरह वजारतें बांट रहा है। 50 से ज्यादा वज़रा ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अब मजीद वज़रा की भर्ती की जा रही है। क्या आप सियासी रिश्वत के तौर पे वजारतें बांट रहे हैं? वजारतें बांटने के लिए बजट भी है, पैसा भी है, लेकिन गरीब को आसूदगी देने के लिए आपका बजट खाली है। 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा पाकिस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड इजाफा है। अमजद अली खान साहब, बाकी सारी बातें एक तरफ, उस पर बाद में बात कर लेते हैं। एहसन इकबाल साहब की इस बात पे आप क्या राय रखते हैं कि वज़रा में वजारतें जो हैं वो रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही हैं, नए वजीर बनाए जा रहे हैं, इत्तेहादियों को आप अपने साथ में लाना चाहते हैं, नाराज अरकान को साथ में लाना चाहते हैं, इससे मुल्क की बेहतरी नहीं होगी, वजारतों की बेहतरी तो हो सकती है, वज़रा की बेहतरी हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अरस्तू की बात का जवाब दूंगा। पहली, हर वक्त जो है वो सियासत करना और हर बात पे सियासत करना और हर वक्त तनकीद करना मैंने तो पहली दफा देखा है, और फिर कई चीजें अजम्पशन के तौर पे लेके उसको मीडिया ट्रोलिंग करना ये भी किसी तरह मुनासिब नहीं है। बात यह है कि सब के सब, चाहे हमारे इत्तेहादी हैं, चाहे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली हैं, मुझे ये बताएं कि इनके जो ड्रामे हैं, जो इससे पहले कई दफा ये कर चुके हैं, इन्होंने एहतजाज भी कर लिए हैं, अच्छा जुलूसियां भी कर ली हैं, अच्छा अदम एतमाद की तहरीकें पहले भी ये कोशिशें कर चुके हैं, वहां पे भी इनको नाकामी हुई, को एक दफा नहीं हुई, इनको मुतअद्दिद बार ये अपने जो है वो ये बाजू जो है हम आजमा चुके हैं। पहली बात है, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अल्लाह का शुक्र है कि आज भी हमारे हाथ साफ हैं, कल भी हमारे हाथ साफ होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान जो मुश्किल में आया है, तो बुनियादी वजह तो यही लोग हैं कि जब 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, तो मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा इदारा, हमारी इकोनॉमी देख लें, हमारी एनर्जी देख लें, हमारा सिस्टम है, सभी तो कोलैप्स कर चुका था। उसको दोबारा वापसी की तरफ, फिर उसको दोबारा जो है अपनी इकोनॉमी को पैरों पे खड़ा करना, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान की कोशिश है कि दिन रात लगा के आज आपकी इकोनॉमी 5.37 ग्रोथ रेट कर रही है, और तमाम दुनिया के जो इदारे हैं जो मईशत के इशारे बताते हैं, चाहे ब्लूमबर्ग है, चाहे इकोनॉमिस्ट है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, वो कह रहा है कि आप सही ट्रैक पे आए हैं। इनको जो खौफ है ना, असल में आपको बात बताऊं, इनको खौफ ये है कि अभी चाइना का जो कामयाब दौरा गुजरा, उसके जो असरात हैं अगले 3-4 माह में आ जाने हैं। ये जो 3-4 माह मुश्किल हैं सप्लाई और डिमांड के, कोरोना के, ये भी नीचे की तरफ कीमतें आएंगी, तो इनकी सियासत तो मर जाएगी। अब इनको एक ही बात सूझती है कि किसी तरीके के साथ भी, चाहे वो पुरानी कहते हैं ना कि छांगा मांगा की सियासत को जिंदा किया जाए, लोगों की खरीदो फरोख्त की जाए, और जो है किसी तरीके के साथ गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए, जो वो कर नहीं पाए। साहब, इनका दावा है, आपसे पहले राना तनवीर साहब हमारे साथ थे, उनका दावा है कि आपके 35 अरकान असम्बली उनके साथ राब्तों में है, और उनका यह भी दावा था कि हमारे पास स्कोर पूरे, वो कहते हैं स्कोर पूरे हो चुके हैं, हम इंतजार कर रहे हैं मजीद इजाफा हो जाए। मजीद क्या इजाफा होने, 12 की, अगर हमारे पास तो चलो 12 की आप कहते हैं, हमारे पास अक्सरियत है, तो अभी लेके इतने 35 जो आ गए, तो अजीम भाई बाकी रह पीछे क्या गया है? बाकी मुझे बताए, बाकी कुछ रह गया तो मुझे बता दे। ये हवा में बातें करते हैं। तो क्या आपके साथ अपोजिशन के लोग हैं? हमारे साथ तो इनसे ज्यादा है। मैं तो वो मेंबर जानता हूँ जो हमें कह चुके हैं कि जी इनके साथ, आपको याद हो ना सेनेट में कितने लोग खड़े हुए कि तहरीक ले आए, और जब वोट डाले गए तो कितने लोग थे? आपको तो अजीम भाई मेरे ख्याल में फिगर याद होनी चाहिए। तो ये मैंने पहले कहा कि इनको पता है कि इनके मेंबरान असम्बली इनके साथ नहीं है। उसकी वजह ये है कि इनका है जाती एजेंडा। इस पाकिस्तान डकैत मूवमेंट का इन्होंने बचानी है दमड़ी, बचानी है चमड़ी। दमड़ी और चमड़ी बचाने के चक्कर में ये कौम की जो है वो मुल्क की जो मईशत है जो अब उठ रही है,
उसको दोबारा मुश्किल में डालना चाहते हैं। पाकिस्तान को देखिए, आज काश के पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो सावरन होती, पाकिस्तान अपने फैसले खुद करता। इन्होंने पाकिस्तान को इस हालत में ला के छोड़ा कि आप, मैं समझता हूं कि आज जितनी मुश्किलात आ रही है ना, 200% नहीं, 1000% इनका हाथ है। इनके अपने कारोबार माशाल्लाह माशाल्लाह पता नहीं क्या से क्या बन गए। एक वो भट्टी से आज जो है इन बिजनेस एम्पायर्स हैं, दुनिया के किस कोने में नहीं है। इनके सरे महल, इनके दुबई टावर्स, लंदन क्या, दुनिया के, ये तो कहते थे हमारी लंदन क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब तो अजीम भाई इनकी प्रॉपर्टी जो है वो कहां से कहां चली गई है। साहब, आपने ऑपोजिशन के साथ आज सेनेट में क्या किया है? चेयरमैन सेनेट को फिर आपने मुश्किल में डाल दिया। पहले भी उन्होंने एक वोट आपके हक में डाला था और स्टेट बैंक का बिल पास करवाया था। आज फिर जो AHPC का बिल है उसमें भी चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। ये ऑपोजिशन के बंदे किधर गायब हो जाते हैं? ये प्रोसीजर है, हम तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। अगर अपोजिशन खुद ही डिवाइड है, उनके बंदे खुद गायब है, तो उसमें हमारा क्या हाथ है? ये खुद अपने सफों में इत्तेहाद पैदा करे, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। अच्छा खान साहब, अपने बंदों को ढूंढना चाहिए। नहीं साहब, एक बात ये कहते हैं बार बार इनके कहना है कि जहां से इशारा मिलना चाहिए वो इशारा हमें मिल गया। क्या इन्हें कोई इशारा मिला और कोई आपसे नाराज है? अल्लाह ताला का शुक्र है। सबसे पहले आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। देखिए, उसकी जात जो है वो नाराज नहीं होनी चाहिए। हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हमारा एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान, तकमील पाकिस्तान, पाकिस्तान की सलामती, बस ये हमारा एजेंडा है। और मैं समझता हूं इस एजेंडे के नीचे पूरे तमाम इदारे एक हैं और उनका भी एक, सब इदारों का एक एजेंडा कि पाकिस्तान के अंदर से करप्शन का खात्मा, शफाफ निजाम को एस्टेब्लिश करना, तमाम इदारों का रूल ऑफ लॉ पे यकीन है। ये समझते हैं कि हम ये सारी बातों से हम मुत्तफिक हैं। जब यही एजेंडा है सबका और आपके मंशूर में भी ये शामिल था, तो 3.5 साल गुजरने के बावजूद भी करप्शन इंडेक्स अभी भी वैसा के वैसा ही है, बल्कि उसमें मजीद इजाफा हुआ। इदारा जाती इस्लाहात अभी तक नहीं हो सकी। खान साहब अभी तक ये कहते हैं कि कार्टलाइजेशन है, हम उसके खिलाफ मुत्तहिद हैं, लेकिन उसके नताइज कब देखने को मिलेंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया। देखो, 72 साल आपने कार्टल्स को मजबूत किया, आपने सिस्टम को, मैं समझता हूं जो गल सड़ चुका है, इसमें से आप एक बेहतरी की उम्मीद लाते हैं, आप कोशिश करते हैं। आप जो, मैं समझता हूं ये सिस्टम था, इसमें से इमरान खान वाहिद शख्सियत है जिनके हाथों पे कोई मैल नहीं है और ये अल्लाह का करम है कि वो ऐसी शख्सियत है जो मुल्क के लिए काम करती है। मुझे कोई बता दे कि उन्होंने कोई एक दिन, कोई 1 मिनट मुल्क के लिए काम ना किया, काम कर रहे हैं। अब उसमें देखे, बहसियत कौम भी आपने खड़ा होना होता है। चाइना की जब हम मिसाल देते हैं तो चाइना 35 साल लड़ा था, चाइना में लाखों लोगों ने जान की कुर्बानियां दी। इसी तरह आप रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस को देख लें। बाकी अब जब आप ये चीजें देखते हैं, आप एक स्ट्रगल करते हैं। हुकूमत में आना, आप ये पहली सीढ़ी है, पहला जीना है कि आप अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको ये नहीं कह सकते कि जब आप गवर्नमेंट आपके पास आई ओवरनाइट चीजें चेंज होती है। चेंज हाँ होंगी, लेकिन कौम भी और तमाम इदारे, आपको पता है यहाँ पे एयान अली पकड़ी जाती है, दूसरे दिन जिसने पकड़ा होता है वो बंदा सड़क पे को मार दिया जाता है, अदालतें जमानत ले लेती हैं। तो ये तो है आपका इंसाफ। आप किस तरफ क्या सोच रहे हैं? आप खुद ऐसा बल्दियाती इलेक्शन आ गए, कौमी इलेक्शन तो भी चले दूर है, ऐसा बल्दियाती इलेक्शन आ गए। बल्दियाती इलेक्शन में गली मोहल्लों का वोट होता है और बड़ा अहमियत रखता है वो वोट। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का और सैलाब आ गया। किस तरीके से आप इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन में आप अवाम को क्या देंगे? अजीम भाई, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, दूसरी राय भी नहीं है कि मुश्किलात हैं। और ये भी कोई, हम नहीं कहते कि हम आंखें बंद करके चल रहे हैं या हम कोई अक्ल के अंधे हैं या आंखें हम बंद। देखिए, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो दुनिया में
ये कीमतें बढ़ी हैं शाय खुर्दनोश की, इनसे निपटने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, जैसे एहसास प्रोग्राम के जरिए, राशन कार्ड के जरिए, और सबसे बड़ा जो हेल्थ कार्ड है, फिर किसान कार्ड है, फिर फलाई, कई हम ऐसे प्रोग्राम शुरू किए कि हम अपने लोगों की मुश्किलात को कम कर। जहां अमेरिका को जो सदर है वो परेशान बैठा है, जहां पूरा यूरोप परेशान बैठा है, और वह आपके इल्म में आप खुद साफी हैं, आप समझते हैं, समझदार लोग हैं, अकल वाले लोग हैं। क्या आज अमेरिकन सदर के ऊपर नहीं, उस दिन भी आपके टीवी चैनल दिखा रहे थे कि सदर के ऊपर जो उनसे पूछा गया कि आप क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, तो देखिए हम भी उससे कोई महफूज नहीं है। हमारे पास ये बात यह है कि जो मुल्क के अंदर चीजें हैं क्या वो हम महंगी की है, अगर वो नहीं। अमजद अली खान साहब, एक आखिरी सवाल है खान साहब की, अगर हम माजी की ट्वीट्स देखें, दूध की कीमत बढ़ जाने पे, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पे, बिजली की कीमत बढ़ जाने पे, या शाय खुरनोश की कीमतों के बढ़ जाने पे वो ये कहते थे कि करप्शन हो रही है और आपका पैसा हुकूमत खा रही है। अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर क्या आप बदकिस्मती समझते हैं कि आपके दौरे हुकूमत में एक आलमी सूरत हाल ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से आपको इन चीज़ों की कीमतें बढ़ाना पड़ी, या फिर आप ये समझते हैं कि हुकूमत से बाहर वैसी आपको इत्तलात नहीं थी जैसी हुकूमत के अंदर? देखिए उस वक्त अगर आप टैक्सेस की शरह देखते, या देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका दायरा कार बढ़ाते हुए इसको डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ लेके जाएं। उस वक्त जो टैक्सेस लगाए गए थे और आज जिस तरह रिलीफ दिया जाता है, आज जिस तरह आपके जो फलाई प्रोग्राम शुरू किए गए, क्या पहले इससे पहले ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसे प्रोग्राम दिए गए? तो जवाब नफी में आता है, आज दिए गए। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि आप नीयत देख लें, कोशिश देख लें। क्या उस वक्त ये कोशिश थी? नहीं, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ किकबैक्स लिए जा रहे थे, अपने कारोबार बढ़ाए जा रहे थे। आज आपके लिए इन रियल सेंस काम हो रहा है। बाकी हमारे पास, मैंने पहले कहा कि इस मुश्किल टाइम में भी हम कोशिश करते हैं कि कम से कम बोझ अपनी आवाम पे इस मुश्किल वक्त में भी हुकूमत की कोशिश ये है कि कम से कम बोझ जो है वो आवाम पर डाला जाए। आपको एहसास है और उम्मीद ये करते हैं कि ये एहसास बरकरार रहे और कम से कम ही बोझ अवाम पे डाला जाए, मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर समत में गामजन किया जाए। बहुत शुक्रिया अमजद अली खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस तो नाराज लीगी रहनुमा अशरफ अली अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदी। नाज़रीन, जहां पर अपोजिशन का यह दावा है कि इत्तेहादी भी उनके साथ है, इसके साथ साथ हुकूमती अराकीन की भी एक बड़ी तादाद उनके साथ है और तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए नंबर्स गेम की जो इस वक्त स्कीम देखने में आ रही है वो उनके हक में देखने में आ रही है। लेकिन सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि बेशतर जमातों की जो नाराज रहनुमा है, क्या उनको मना लिया गया है? क्या उनकी यकीन दहानी इस तहरीक अदम एतमाद की में शामिल है या नहीं है? वो हुकूमती पलड़े में अपना वोट डालेंगे, ये एक बुनियादी चीज है। दूसरी बात यह कि हुकूमत की गवर्नेंस पे इत्तेहादियों के साथ साथ वो जो दूसरी पार्टीज के नाराज रहनुमा हैं वो क्या राय रखते हैं? क्या उसे गुड गवर्नेंस में शुमार करते हैं या बैड गवर्नेंस में शुमार करते हैं? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नाराज रहनुमा अशरफ अली अंसारी साहब ने। अंसारी साहब, बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। अंसारी साहब, एक तरफ आपकी जो पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिससे आप नाराज हैं और काफी अरसे से नाराज हैं और आपके कुछ साथी भी नाराज हैं, वो तहरीक अदम एतमाद की तैयारियों में है। वो कहते हैं कि हमने अपने रवाबती काफिले जो हैं वो मुख्तलिफ समतों में फैला दिए हैं, अब रवाबत हमारे जारी हैं। क्या आपसे भी कोई राबिता किया गया इस ज़िमन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपना मौका पेश करने का मौका फराहम किया है। आपकी तरह मैं भी जी पिछले कई दिनों से ये तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें सुन रहा हूँ, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये इतने दिनों से ये दावे कर रहे हैं लेकिन अभी तक ये नंबर गेम पूरा नहीं कर सके, अभी तक ये डेट नहीं दे सके। जब भी सहाफ़ी हजरात इनसे सवाल करते हैं, किसी भी अपोजिशन जमात के लीडर से सवाल करते हैं कि कौन सी तारीख है, कब आप अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश करने जा रहे हैं, तो इनके हाथ पाँव फूल जाते हैं, ये इनकी सांसें रुक जाती हैं। ये अगर इनके पास नंबर गेम पूरा है, अगर इन्होंने नंबर गेम पूरा कर लिया है,
MPAs और MNAs की तादाद इनके पास पूरी हो चुकी है, तो फिर इनकी सांसें क्यों फूल जाती हैं, ये रुक क्यों जाते हैं, ये पूरे कॉन्फिडेंटली जवाब क्यों नहीं देते, क्यों नहीं ये डेट देते। मैं यासिर साहब पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता है कि ये जो बातें कर रहे हैं ये सिर्फ बातों तक है, नारों तक है और ख्याली पलाव की हद तक महदूद हैं। ये बातें अमली तौर पर कुछ भी नहीं है। ये तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि इनके अपने बंदे इनके साथ नहीं है, तो दीगर जमातों के बंदे इनके साथ किस तरह से आएंगे। जैसे मेरी मिसाल है, अंसारी साहब, आप इसी बात पे आने लगा, बहुत सारे साथी हैं। अंसारी साहब, इसी तरफ आ रहा हूं। पंजाब में आज एक कमेटी बन गई है कि जो मुख्तलिफ लोगों को मनाएगी और पंजाब में अदम एतमाद के लिए अपना हदफ पूरा करेगी। तो पंजाब में अगर ये अपना हदफ पूरा करने की तरफ निकलते हैं, तो आप मुझे बता दें, आप पहले 11 लोग थे, अब आपके साथ काफिले में कोई मजीद शामिल हुए हैं या आपके साथी वापस चले गए, क्या सूरत है? राना साहब माशाल्लाह आप बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, हर चीज़ पे आपकी नज़र होती है, अंदर की खबरें आप ढूंढ के लाते हैं। मेरी तरह आप भी ये बात जानते हैं कि अब इनको पता चल गया है कि जो मुस्लिम लीग नून का वर्कर था वो बुरी तरह से वो बड़ा परेशान है, वो डिसार्ट है, क़यादत की तरफ से वो मायूस हो के थक हार के घर बैठ गया है। और अब इनको ये फिक्र पड़ चुकी है कि किसी तरह से हम अपनी बका की जो जंग है वो लड़े। तो अपने वर्कर का एतमाद बहाल करने के लिए ये झूठे वादे कर रहे हैं, झूठी तसल्लियाँ तशफ़ियाँ दे रहे हैं। अमली तौर पर ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये अपनी डूबती कश्ती जो है उसको बचाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और आप समझते हैं कि जिस तरह ये अपोजिशन जमातों का ये जो अलायंस बना है, जो इत्तेहाद बना है, ये इत्तेहाद कभी भी खलूस पर मबनी नहीं होते, ये मुनाफकतों के अलायंस होते हैं, ये मुनाफकतों पर मबनी जो है इत्तेहाद होते हैं। इसमें ये सारे आपस में एक दूसरे से अपना ग्रज निकालने की कोशिश करेंगे। सारी साहब, एक सवाल बनता है, अगर तहरीक अदम एतमाद फर्ज कर लें पंजाब के अंदर आती है, तो आपका जो ग्रुप है, आपने माजी में ये दावे किए थे कि बेशतर अराकीन ऐसे हैं जो अभी तक आपसे राब्तों में हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तहरीक अदम एतमाद आने की सूरत में आपके वो ग्रुप और आपके वो साथी जो आपसे राबितों में हैं वो हुकूमत की तरफ अपना झुकाव दिखाएंगे? बिल्कुल जी, जो मेरे साथी हैं, जो हमारे ग्रुप में शामिल जो MPA साहबान हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो उन्होंने बड़ी यकजहती का इजहार किया है और हर मौके पर हम इकट्ठे रहेंगे। तो चूंकि इनका एजेंडा जो है वो कुछ और है, इनका एजेंडा मुल्क और कौम की खिदमत नहीं है। अगर इनका एजेंडा, अपोजिशन का एजेंडा मुल्क और कौम की खिदमत होता तो ये ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस ऐसी कुछ चीजें लेके आते। बेशुमार मौके ऐसे हैं जब ये साबित कर सकते थे कि ये वाकई कौम और मुल्क से मुखलिस हैं, लेकिन कभी भी इनके किरदार और ऐसी बात कभी देखने को नहीं मिली है। जी, एक सवाल का जवाब चाहिए। आपके साथ कितने, मैं ये नहीं कहता कंफर्म इतला बताएं, करीब करीब बता दें, कितने MP आपके साथ है और क्या मुस्लिम लीग नून के MNA भी आपके साथ राब्तों में है? राना साहब, मैं इतनी बात कहूंगा कि मेरे साथ इतने MPAs हैं कि इनकी जुर्रत नहीं है कि ये तहरीक अदम एतमाद ला सके। ये और अगर ये MPA जो मैं दावे करता हूं, अगर वो मेरे साथ ना होते तो अब तक शायद तहरीक अदम एतमाद ला चुके होते। 10, 15, 20, 30 कितनी है? राना साहब, इससे आप जैसे जो है जो नामवर साफी हैं, तजर्बेकार साफी हैं, उनको अंदाजा लगाने में कोई मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए कि मेरे पास तादाद बताएं। राना तनवीर साहब ये कहते हैं कि हुकूमती 30 से 35 अराकीन हमारे साथ हैं, तो आप भी फिर तादाद बता दें कि कितने अराकीन आपके साथ। हम ये नहीं कहते, कंफर्म बता दें, 2-3 ऊपर नीचे करके बता दें। तो राना साहब के फिर हाथ क्यों सर? राना तनवीर साहब के जब आपने उनसे सवाल किया कि डेट बता दें कब आप तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, जो लॉन्ग मार्च है उससे पहले या बाद में, तो राना साहब के भी हाथ और पांव फूल गए थे। तो ये उनके हाथ और पांव को फूल जाना जो है वो ये साबित करता है कि जो ये बातें कर रहे हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है, कोई वजन नहीं है। और मैं जो बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो हकीकत पर मबनी है कि मेरे साथ बहुत सारे MPA जो हैं जो किसी सूरत इनके साथ नहीं चलेंगे। और यही वजह है कि ये अदम एतमाद की तहरीक सिर्फ बातों और वादों तक करेंगे, अमली तौर पर इस पे कभी भी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको मनाने के लिए कोई राब्ता हुआ?
नहीं, मैं तो देखे ना जी राना साहब, हम तो एक काज के लिए निकले हैं ना। हम तो मुल्क और कौम के लिए सियासत करते हैं। हम कोई किसी खानदान की बका के लिए सियासत तो नहीं ना करते कि जब आप इनको कुर्सी पे बिठा दें, आप इनको हुक्मरानी दे दो तो ये आके तो हमारे ऊपर हुक्मरानी करें, और जब कुर्बानी का वक्त आया, जब कौम को इनको ज़रूरत पड़े तो वो ये बीमारियों का बहाना करके तो कोई मुल्क से बाहर भाग जाए, कोई कहीं जाके बैठ जाए, तो ये अब ऐसे नहीं चलेगा। तो हम तो मुल्क और कौम के लिए निकले हैं, तो जो मुल्क और कौम के लिए काम करेगा हम उसका साथ देंगे। और अब देखें अदम एतमाद का मौसम तो चल पड़ा है ना, वो लानी है या नहीं लानी। आप कब शो पते कर रहे हैं अपने, आप कब इसके बाद का इजहार करेंगे? आज काफ़ी अर्से बाद आप बोले हैं प्रोग्राम में, तो कब इजहार करेंगे कि हम मुस्लिम लीग नून जो है, मेरे पत्ते तो शो हो चुके हैं ना, मेरे पत्ते शो हो चुके हैं, तो इनके अंदर जुर्रत पैदा नहीं ना हो रही अदम एतमाद लाने की। अगर मेरे पत्ते शो ना हुए होते तो ये शायद तहरीक अदम एतमाद लाने की कोई कोशिश करते, क्योंकि मेरे ही पत्ते हैं, जो मेरे ही साथी हैं, उन्हीं का डर और खौफ है इनको, जिसकी वजह ये तहरीक अदम एतमाद अभी तक नहीं ला सके। और मेरा चैलेंज है ये नहीं ला सकेंगे, ये नहीं ला सकेंगे, हासिल नहीं है, पत्ते आप शो कर चुके हैं, इसी वजह से तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकेगी। बहुत शुक्रिया अशरफ अली अंसारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दिला स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।